नमस्कार। कैसे हैं हमारे प्रिय छात्र छात्रा? घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जनरल पार्टनरशिप का आगे का क्वेश्चन 23 मैं आपको करके बताता हूं। आप फॉर्मेट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर अमाउंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सम है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हमें सम में ध्यान देना है। आप देखिए, हमें फर्म का प्रॉफिट चाहिए। हमें फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 27,600। सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट लिखेंगे। $27,600। अब हमें देखना है क्या इस प्रॉफिट में से हम पेमेंट कर रहे हैं, फर्म क्या पेमेंट कर रही है। एक एक ट्रांजैक्शन को शुरू से देखें तो आपको सबसे पहले जय और विजय और संजय 3 पार्टनर हैं। लाभ और हानि 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। 2:1, 2 और 1 3 और 1 4, 2/4, 1/4 और 1/4 रेशियो हमारा रनिंग में दिया था, हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आप देखिए 3 पार्टनर हैं, जय विजय संजय, तीनों का रेशियो है। तीनों की कैपिटल है 28,800, 19,200 और 14,400, जिस पर इंटरेस्ट दिया जाता है 5%। अब हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों के नाम जय विजय संजय। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए, ओल्ड और न्यू सभी के लिए। जय विजय संजय तीनों के कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ वर्किंग में निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से समझना। जय ने कैपिटल लगाई है, बुक में देखें तो जय की कैपिटल हमें दी हुई है 28,800। विजय की कैपिटल हमें दी हुई है 19,200 और संजय की कैपिटल हमें दी हुई है 14,400, 14,400। इस पर हमें इंटरेस्ट देना है, हमें ब्याज देना है और इंटरेस्ट का जो रेट है वह 5% है। यानी इसको मिलेगा 5% जय को, इसको मिलेगा 5% विजय को और इसको मिलेगा 5% संजय को, इनकी कैपिटल के ऊपर। जब हमने 28,800 का निकाला 1,440, 19,200 का जब हम 5% निकालेंगे 960, 960 और 14,400 का जब 5% निकालेंगे तो 720। तो इस तरह से तीनों की कैपिटल का ब्याज आ गया 1440, 960 और 720। तीनों को हम ऐड कर देते हैं और ऐड करके आउट में ले आते हैं। ये टोटल होता है 3,120। इसके बाद देखिए आगे सब में लिखा हुआ है संजय को 7,200 सैलरी दी जाती है और विजय को 3% कमीशन मिलता है। तो पहले हम सैलरी लेंगे। टू सैलरी संजय 7,200। ये बहुत नॉर्मल एंट्री है, फर्म का प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी। लेकिन जो टॉपिक अब आ रहा है वह टॉपिक इस सम को IMP बना देता है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के लिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा है आगे, विजय गेट कमीशन ऑन ग्रॉस सेल 3%। विजय को कमीशन मिलता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं टू कमीशन विजय। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें कहा गया है विजय को कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। शब्द को पकड़ना सीखिए, शब्दों का अर्थ निकालना सीखिए, तभी आप सम कर पाएंगे। कमीशन मिल रहा है विजय को, लेकिन किस चीज पर? ग्रॉस सेल पर। आप सवाल में देखिए सेल दी हुई है, आप ध्यान दें
3,36,000। तो यहां पर मैं वर्किंग में आपको कमीशन निकाल कर दिखा रहा हूं। कमीशन विजय 3,36,000 का देखिए कितना परसेंट है, एक बार फिर 3%। 3,36,000 का 3% कमीशन निकाले तो विजय का कमीशन आ जाएगा 10080। याद रखना ये सम एमपी बोर्ड भोपाल में पहले भी आ चुका है, इसलिए सम इंपोर्टेंट लेवल का है। तो 10,080 कमीशन आया। और देखिए प्रॉफिट क्लियर हुआ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना मैंने बताया कैसे निकलता है। कैपिटल पर सैलरी दी गई, प्रॉफिट में से कमीशन दिया गया, प्रॉफिट में से, लेकिन कंप्यूट किया गया सेल के ऊपर, ग्रॉस सेल पर। लास्ट में देखिए आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है और इनकम होने के कारण क्रेडिट होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया था कि ये जब पार्टनर पैसा विड्रॉन करते हैं तो उस विड्रॉन अमाउंट पर इंटरेस्ट फर्म को देते हैं, तो फर्म की इनकम होती है। जैसे प्रॉफिट फर्म की इनकम है, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म की इनकम है। तब जय, विजय और संजय, जय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 192 192, विजय का गिवन है 240 240 और संजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 288। तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाता है 720 और इस तरह से हमारा पूरा सम क्लियर हुआ। दोस्तों आप में से कई स्टूडेंट अभी भी इसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आप जरा सा ब्रेन लगाना सीखिए। सबसे सिंपल टॉपिक होता है फर्म का प्रॉफिट और सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से यहां आते हैं। क्या आते हैं एक बार फिर बता दूं मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट, डोनेशन, डेप्रीशिएशन, ये सारे खर्चे होते हैं जो फर्म के प्रॉफिट में से दिए जाते हैं, वो यहाँ आते हैं। और यहाँ फर्म का प्रॉफिट जो पुराना है वह और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इसके बाद हम बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करेंगे। हमारा बड़ा टोटल आ रहा है 28,320, 28,320 और इसमें से इनको माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाता है टू नेट प्रॉफिट, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जय, विजय और संजय को। अब आप देखिए पहले तो हम आंसर फाइंड करें तो हमारा आंसर आ रहा है लेस करके 7,920। अब 7,920 को तीनों को बांटना है, रेशो है 2:1। मैं यहां बांट के बता रहा हूं। जे 7,920 का 2/4, विजय 7,920 का 1/4 1/4 और संजय 7,920 रुपए का 1/4। जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहले को मिलेगा 3,960, दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसको मिलेगा 1,980 1980 और तीसरे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसका भी आएगा 1,980। इस तरह से पहले को मिले 3,960, दूसरे को मिले 1,980 और तीसरे को मिले 1,980। इस सवाल के अंदर ओनली हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने के लिए कहा गया था। ये आपका सम क्लियर हुआ, आप इसे नोट कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओनली एमपी बोर्ड वालों के लिए। अब इसके बाद इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और वह है क्वेश्चन नंबर 24।
इसे हटा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट तैयार करें। किताब को सामने रखा करो, केवल वीडियो को सुनने से समस्या का समाधान नहीं होता, बुक को रखा करो, कंपेयर किया करो। बार बार समझा रहा हूं, आपका शिक्षक चाहे हम हैं या कोई और भी है, आपको तभी कोई समझ में आएगा जब वह शिक्षक आपको समझा रहा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यह रकम इस तरह से शिफ्ट हो रही है तो क्यों हो रही है, इस क्यों का जवाब, ये परसेंटेज क्यों निकाले जा रहे हैं, कहाँ शिफ्ट करना है, इसका जवाब जिस दिन आप ढूंढने लगेंगे आप अकाउंट के पारंगत यानी एक्सपर्ट बनने लगेंगे, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट 24 राजेश सुनील। अच्छा सा मैं ये एग्जाम की दृष्टि से फॉर्मेट तैयार कर देता हूं। सबसे पहले सम को बनाने से पहले एप्रोप्रिएशन बनाने को कहा गया है। हमें फर्म का प्रॉफिट चाहिए। आप देखिए आपके पास फर्म का प्रॉफिट गिवन है। देखिए सम के अंदर सेम सम है बिल्कुल, दोनों जो अभी कराया था इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। फर्म का प्रॉफिट दिया है 11,500, हम लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में प्रॉफिट। आप चाहें तो बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं 11,500। और इसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट देखिए, राजेश सुनील तरुण रेशो दिया है 1/2, 1/4 और 1/4। यहां पर आप ध्यान से समझिए, यहां रेशो बनाना नहीं है, बना हुआ दिया है। इस सम के बाद मैं 2 मिनट में आपसे रेशो पर ही डिस्कस करूंगा। आगे देखिए, कैपिटल है 12,000, 8,000, 6,000। राजेश ने लगाए हैं 12,000, सुनील ने 8,000, तरुण ने 6,000, जिस पर इंटरेस्ट बोला है 5%। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताता हूं। सबसे पहले राजेश की कैपिटल 12,000 है, 12,000, 12,000 का हमको निकालना है परसेंटेज 5। 12,000 का 5% निकालें 600 होता है। राजेश के बाद दूसरा पार्टनर है सुनील ने जो कैपिटल लगाई है वह भी देखिए, सुनील की कैपिटल है 8,000, 8,000। इसका निकालते हैं 5%, 400। और तरुण इन्होंने लगाए हैं 6,000, इसका इनको मिलेगा 5%, 300। इस तरह से तीनों की लगाई गई कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट निकाला, जिसे यहां लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राजेश सुनील तरुण 600, 400 और 300। इस तरह से टोटल होते हैं 1,300। रटने वाली बात नहीं है, ये इंटरेस्ट प्रॉफिट में से दिया जाता है, इसलिए प्रॉफिट कम होता है, खर्चा होता है फर्म का। और देखिए इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% बोला गया है, इस पर बाद में डिस्कस होगा। तरुण को सैलरी मिल रही है तो टू सैलरी पढ़ना सीखो, बनाना आ जाएगा। टू सैलरी तरुण को सैलरी दी जा रही है 3,000। इसके बाद कमीशन, टू कमीशन। अभी लास्ट सम में मैंने आपको बताया था कमीशन, वही पैटर्न है, आप देखें उसको भी ध्यान से। कमीशन 1% बोला गया है सेल का, और वह भी किसे मिल रहा है, सुनील को। तो कमीशन यहां हम लिख देते हैं सुनील। इसका वर्किंग नोट हम बना देते हैं यहां पर। देखिए कमीशन सेल पर 1%, सेल पर 1%, सेल पर देखिए सेल सम के अंदर सेल हमें दिया हुआ है 1,40,000, 1,40,000। 1,40,000 का हम निकालते हैं 1%, यानी 1,400, 1,400। ये कमीशन हो गया। इसके बाद
प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया। लास्ट टॉपिक पर आगे बढ़ें तो सवाल में ड्राइंग दिए हुए हैं। राजेश, सुनील और तरुण तीनों के ड्राइंग हैं। 4000, 5600 और 6000। जैसा कि आप जानते हैं ड्राइंग एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होते, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। ऑन फ्लैक्चुएटिंग होने पर और फिक्स्ड होने पर करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं, इसमें नहीं आते। लेकिन अगर ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो वह इसके अंदर आएगा। तो बाय, देखिए सब में है, देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राजेश, सुनील, तरुण। यहां फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले भी बताई थी। इस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% बोला है, पहली बात। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, दिया भी है। देखिए पहले 5% बोला है, फिर दिया हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें कंप्यूट करके दिया हुआ है सम के अंदर तो वही लिखा जाता है, फिर उसे निकाला नहीं जाता। हाँ, यदि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इसमें दिए हैं, देखिए मैं बताता हूं, 80, 100, 120, ये अगर नहीं होते, ऐसी सिचुएशन में हमको ड्राइंग का फिर 5% निकाल कर यहां लिखना पड़ता। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो निकालने की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं है तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले का 80 दिया है किताब में, देखिए। दूसरे का 100 दिया है, तीसरे का हमें 120 दिया है। इस तरह से हमारी सारी एंट्रियां कंप्लीट होती हैं और अब हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। ये टोटल हमारा ज्यादा हो रहा है 11,800। इसमें से इनको माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, जो बटेगा राजेश, सुनील और तरुण। अब समझिए, पहले तो प्रॉफिट निकालें, बड़े टोटल में से माइनस किया इन तीनों को तो आंसर आया 6100। कई लोग आज मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि सर इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, देख लीजिए कहीं सही क्या है और गलत क्या है, आपके सामने आ रहा है। राजेश को मिलेगा 6100 का रेशियो, देखिए 1/2। मैं नहीं कह रहा, आपकी किताब में दिया हुआ है। सुनील को मिलेगा 6100 का 1/4, 1/4। और इसको मिलेगा तरुण को 6100 का 1/4। इसको कैलकुलेटेड करा 3050, इसको कैलकुलेटेड करा 1525, इसको कैलकुलेटेड करा 1525। ये है राइट आंसर। इसको मिला 3050, इसको मिला 1525 और इसको मिला 1525 और ये आपका सम कंप्लीट हुआ। याद रखना 23, 24 इस एक्सरसाइज के बहुत कीमती, बेस कीमती सवाल हैं पेपर की दृष्टि से। पैटर्न याद रखिए, ये नोट हो गया होगा। मैं आपको सभी लोगों को जितने हैं, आप सबको जितने बैठे हुए हैं मेरे सामने या सुन रहे हैं, मैं रेशो के बारे में शॉर्टली आपको और बता दूं। कई लोग अभी भी रेशो में डाउट में हैं। देखिए मैं यहां पर आपको रेशो के बारे में बता देता हूं शॉर्ट में। कभी कभी सब में लिखा होता है इक्वली यानी बराबर। तब हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर बराबर हैं तो 1/3, 1/3, 1/3। 2 पार्टनर बराबर हैं 1/2, 1/2। 4 पार्टनर बराबर हैं 1/4, 1/4। 15 पार्टनर बराबर हैं तो 1/15। ये तो इक्वली वाली बात है, जितने आदमी उतना हिस्सा।
अब दूसरी बात करें, कभी कभी सवाल में रेशियो कई लोगों को डाउट आ रहा था, इस तरह से दिया होता है 3 2 1 3 2 1, तो इसको फ्रैक्शन कर दें, इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में बदल दें। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। मान लीजिए दो ही पार्टनर हैं और रेशियो 3 और 2, 3 और 2 5, 3/5 और 2/5। ओके, कभी कभी रेशियो रनिंग में नहीं होता, इक्वली नहीं होता, इस तरह से दिया होता है 1/2, 1/4, 1/4, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको रेशियो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसी के बेस पर इनका बंटवारा कर सकते हैं। ये आपका सम सॉल्व हुआ। यदि अगर कोई और डाउट हो, डिस्कस हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपनी समस्याएं छुपाए नहीं, मेरे साथ शेयर करें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। नमस्कार।